कैसे हैं दोस्तों? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए यूके पहुंच चुके हैं। कुछ जो है वो आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कामों के बारे में जो यूके में लैंड होते ही आपने करनी है। ये बातें जो है मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है, यानी जो सबसे पहले बात करूंगा आपने वो काम सबसे पहले करना है। उसके बाद जो सेकंड बात करूंगा वो सेकंड, और इसी तरह फिफ्थ तक। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात है यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट और बीआरपी कलेक्शन। तो देखिए, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आने से पहले ऑलरेडी आपको बीआरपी कलेक्शन मेल आ जाती है, जिसमें आपको लिखा होता है कि आपने बीआरपी कहाँ से कलेक्ट करनी है। ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स जो है वो बीआरपी यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट कर लेते हैं। आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट वेलफेयर, जो भी ऑफिस हो, ऑफिस के मुख्तलिफ नाम होते हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट भी हो जाएगी। एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि यूनिवर्सिटी कंफर्म कर ले कि आप यहाँ यूके पहुँच चुके हैं पढ़ने के लिए, और वो होम ऑफिस को भी बता देती है कि हमारे ये स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी सेफली पहुँच चुके हैं। तो बीआरपी कार्ड यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड, ये एक वर्क परमिट की तरह होता है, या आईडी कार्ड या आधार कार्ड जैसा रहा होता है, या नादरा कार्ड होता है। तो ये यहाँ पे आपके काम आता है। फिर इसी पे आप फिर बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, इसी पे आपकी जीपी रजिस्ट्रेशन होती है, जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनिशियली बहुत काम आता है। और इसके साथ साथ ही जो पासपोर्ट होता है आपकी, वो उसकी ज़रूरत अब इसके बाद नहीं रहती। आप जहाँ पे भी जाते हैं सिर्फ ये बीआरपी कार्ड में थ्रू आउट यूके जो है वो घूम सकते हैं। इसकी बहुत केयर करनी है, क्योंकि अगर ये आपसे लॉस हो जाए तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या मैं स्क्रीन में डाल दूँगा कि इसकी प्राइस फिर कितनी है। तो इसकी बहुत केयर करनी है। इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। जब स्टार्ट में आपकी सारी चीज़ें हो जाती है तो ये भी आप कोशिश करें कि घर पे रख के बाहर निकला करें आपके पास। यहाँ पे फिर आप वैसे भी प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी एज आ आईडी कार्ड आपके पास होता है और वो यूज़ होता है उसी तरह। बीआरपी कलेक्शन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड जो होता है आपका, वो भी हासिल कर सकते हैं। उसकी भी अपने इंपॉर्टेंस है। जैसे कई जगहों पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स हो, स्टूडेंट बीन्स या यूनिडेज पे, या आपने रेलवे स्टेशन जाके रेलवे कार्ड बनाना है जहाँ पे 33% आपको ऑफ होता है, तो वहाँ पे भी आपसे कॉलेज कार्ड मांग सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से फ़ौरन अपना स्टूडेंट कार्ड भी कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बारी आती है एनआई की, यानी नेशनल इंश्योरेंस एप्लीकेशन की। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं तो जो भी एम्प्लॉयर होगा आपसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एनआई नंबर यानी नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी होगा। ये नंबर आप एम्प्लॉयर को देंगे, जिसके बेस पे वो आपको फिर जब आप काम करते हैं तो उसकी सैलरी आती है। तो स्टूडेंट से नॉर्मल एनआई नंबर मांगा जाता है, क्योंकि उससे उनको श्योरिटी होती है कि आप लीगल है और आपको काम अलाउड है। तो अगर जब आप फुल टाइम काम करते हैं तो 12% आपसे एनआई का टैक्स कटता है, और नॉर्मली जब आप स्टूडेंट हैं तो नहीं कटता। स्टार्ट में कट जाता है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर आपको वापस आ जाता है। तो आपने फ़ौरन क्या करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप को खोल के आपने सिर्फ गूगल में सिंपली लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर एनआई या नेशनल इंश्योरेंस। वहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है और विद इन 7 डेज़ जो है वो आपका एनआई आ जाता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि एनआई में अगर टाइम लग भी जाए तो जैसे ही आप एनआई के लिए अप्लाई कर लेते हैं आपको ईमेल आ जाती है जिसमें एनआई रेफरेंस नंबर होता है। उस रेफरेंस नंबर के बेस पे भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बीआरपी के साथ साथ सेकंड नंबर पे आपके लिए एनआई एप्लीकेशन डाली है, ताकि आप एनआई के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें और उस बेस पे आप फ़ौरन अपनी पार्ट टाइम जॉब्स सर्च करने की जर्नी शुरू करें। नंबर थर्ड पे आती है बैंक अकाउंट्स खोलना। तो देखिए, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका एम्प्लॉयर एनआई नंबर के साथ साथ आपसे फ़ौरन आपकी बैंक डिटेल्स भी मांगते हैं, क्योंकि ये एक कैशलेस सोसाइटी है। मैंने खुद कभी जेब में पैसे लेके नहीं घूमा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ फ़ोन से ही टैप करके हम करते हैं, और इसी तरह आपकी सैलरी भी जो है आपके बैंक अकाउंट पे आ जाती है। तो इसलिए एम्प्लॉयर्स जो है वो आपसे बैंक अकाउंट मांगता है, और इसी बैंक अकाउंट से बहुत सारी डीलिंग्स होती है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट डीलिंग ये भी है कि अभी आईफोन 15 आ रहा है, तो आप जब इंस्टॉलमेंट प्लान पे आईफोन 15 निकालेंगे तो उसके लिए भी आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर वो मंथली इंस्टॉलमेंट डेबिट्स होती है। इसके अलावा जब आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कमा लें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं अपने घर पे, आप अपनी फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा पाउंड जो आपने अर्न की हो वो भी फ़ौरन से अपने बैंक अकाउंट से फ़ौरन भेज सकते हैं। नंबर फोर्थ पे जो आती है वो है आपकी इंडीड की सीवी बनाना। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जॉब हंटिंग जैसे मैं भी करता हूँ, बाकी सब मेरे दोस्त भी करते हैं, तो नॉर्मली हम इंडीड से ही करते हैं। इंडीड एक प्लेटफॉर्म है, जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टू यूज़ है।
हम सब ने इसकी ऐप डाउनलोड की है, तो आप भी अपने फ़ोन पे फ़ौरन इंडीड की ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालें तो आप अपनी सीवी वहाँ पे ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने एक नई सीवी कोई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसी इंडीड सीवी को वहीं पे आप डाउनलोड करके आप और जगह पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी आप हार्ड कॉपी लेके भी अगर आपने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंडीड की सीवी हर जगह पे चल जाती है, लेकिन इंडीड की सीवी एक ऐसी चीज़ है जो इंडीड पे आपके साथ पड़ी रहती है और आपको नोटिफिकेशंस आती है जो भी नई जॉब्स आती है उसके रिलेटेड, तो उसी सीवी के बेस पे वो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयर्स इंडीड पे होते हैं वो उनको शो हो रही होती है। अगर आपने इंडीड के लिए अप्लाई भी नहीं किया होता तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि फ़लाँ कंपनी के मैनेजर ने आपकी सीवी देखी है, आप उसने इंटरेस्ट शो किया है, तो आप जो है ये जॉब है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या है, आप ऑनलाइन होके आप उसको नोटिफिकेशन को जब क्लिक करते हैं तो वो आपको फ़ौरन उस जॉब पोर्टल पे लेके जाती है जो जॉब एडवर्टाइज होती है, और वहाँ पे फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, 2-3 किस्म के जॉब्स के लिए आप इंडीड पे अपनी सीवी टेलर करा सकते हैं, जो जिस किस्म की भी जॉब्स हो। नॉर्मली जब स्टूडेंट आते, जैसे मैं आया था तो मैंने भी 3 किस्म की सीवीज़ बनाई थी। एक जो है मैंने SI लाइसेंस लिया था तो सिक्योरिटी के रिलेटेड बनाई थी। दूसरी जो है मैंने शॉप असिस्टेंट के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत आसान है, शेल्फ्स पे सिर्फ चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े ब्रांड है, टेस्को, असडा, LD, प्राइम मार्क वगैरह, उसमें आपको फिर वो शॉप असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ मैंने वेयर हाउस ऑपरेटिव के लिए भी सीवी बनाई थी। वेयर हाउस ऑपरेटिव भी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ मैन वर्क चाहिए होता है, तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं कि आप जॉब सिक्योर कर लें। तो इस तरह की 3 किस्म की सीवीज़ बना के आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडीड पे सीवी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 5th जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये है GP रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने तो ऑलरेडी अपनी IHS फीस वहाँ से ही पे की होती है, तो हमारी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे आके आपने GP के साथ रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी गलती की थी, मैंने नहीं किया था। जब मैं इमरजेंसी गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका पहले GP के साथ रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कुछ भी करना है आपने अपने GP के थ्रू ही लेनी है। GP मतलब जनरल फिजिशियन, यानी जो डॉक्टर होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ का पोस्ट कोड डालना है गूगल में, और आपने लिखना है GPs नियर मी, या जो आपका पोस्ट कोड है इसके पोस्ट कोड नियर GPs जो है, तो फ़ौरन ही गूगल पे आपको नियरेस्ट GPs जो होते हैं आपके वो दिखाती हैं। GP सेंटर्स जो होती है, क्लिनिक्स होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करें तो वो आपको बताते हैं कि वो ये इस जगह पे है, आपसे इतने माइल्स दूर है। तो नॉर्मली विद इन अ माइल ही आपके पास एक GP ज़रूर होता है, तो जितना आपके घर के नज़दीक हो उतना ही अच्छा है। आप फिर वहाँ पे जाएं तो उनके पास क्या है कि ऑब्वियसली उनकी ऑनलाइन पोर्टल भी होती है, वो आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन ये सर्च के ऑनलाइन ही अप्लाई कर लो, या तो नॉर्मली उनके पास हार्ड फॉर्म में भी एप्लीकेशंस होती हैं, फॉर्म्स होती है, लेकिन वो नहीं देते। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो जो हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशंस होती है उनके पास, वो उनसे लेके अप्लाई कर ले, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन जल्दी होती है बनिस्बत ऑनलाइन। और ऐसा मुझे, जब मैंने अभी GP रिसेंटली चेंज किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आप यहीं पे फिल कर दें, तो जो ऑनलाइन फिल करने होता है उससे इसकी निस्बत आपकी रजिस्ट्रेशन जल्दी होता है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, मौसम चेंज हो जाता है, आप पूरा कॉन्टिनेंट चेंज कर लेते हैं, तो मौसम की चेंज की वजह से आपको भी, और यहाँ पे ठंड भी बहुत हो जाती है, तो आपको खुदा न खास्ता कोई भी किस्म की एलर्जी या बीमारी लग सकती है। प्राइवेट मेडिकल यहाँ पे अफोर्डेबल ही नहीं है, बहुत महंगा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो चूँकि आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका होता है, तो जैसे ही आप GP के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, आपका हर किस्म का इलाज फ्री हो जाता है, तो फिर आप बेफिक्र किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जा सकते हैं। और एक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि आप यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो कम से कम 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस होना ज़रूरी होती है। तो देखिए, आपका पासपोर्ट हो गया या आपका BRP कार्ड, ये आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता। प्रूफ ऑफ एड्रेस तो या तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है। नॉर्मली हम स्टूडेंट से, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि या तो GP रजिस्ट्रेशन को आप एक ये एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपका बैंक अकाउंट जब बन जाता है तो उसका बैंक स्टेटमेंट भी आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं।
नंबर 6 पे मैं आपको बोनस टिप दूंगा और वो है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई। तो देखिए, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। सिंपली ये भी ऑनलाइन ही होता है। जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप सारे अपने डिटेल्स दे देंगे, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद एक एनवेलप रिसीव होगा जिसमें उस एनवेलप में आपने उसको फिल करना होता है और अपना BRP कार्ड और आपका पासपोर्ट दोनों, याद रखिए BRP और पासपोर्ट दोनों उस एनवेलप में डाल के आपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाना है और वहाँ से फिर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। स्टार्ट में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना ज़रूरी है, बाद में उसी के बेस पे आप फिर थ्योरी टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है वो आप फुल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है। एक और अहम बात यह है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे एज एन ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग ही, चाहे वो यहाँ के ब्रिटिशर्स हो या नॉन ब्रिटिशर्स हो, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को ही एज ID कार्ड यूज़ करते हैं। तो ये 6 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो लर्न होती है आपने यहाँ पे UK में करनी है, मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में लिख दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। I'll see you in the next video. Take very good care of yourself. Take care of this channel as well. Allah Hafiz.